right, Jimmy. आज हम लेक्चर नंबर 3 में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे कि सॉल्यूशन तो आप समझ चुके हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं जानते। कंसंट्रेशन हमने 11th में आपको बहुत आसानी से एक छोटा सा शब्द दिया था। कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितना गाढ़ा है, कितना पतला है। अगर बात करें तो पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए तो आपको पानी पतला सा रहता है, लेकिन कीचड़ की बात करें वो ज्यादा कंसंट्रेट रहता है, मतलब गाढ़ा रहता है। मैंने कहा था कि कौन कितना पतला है, कितना गाढ़ा है। मैंने ये भी कहा था कि किसी भी सॉल्यूशन की जो सांद्रता है उसको आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, उसकी किसी न किसी अदर से कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि वो आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है, तनु है या तो सांद्र है, गाढ़ा और पतला। हमने और भी बात की थी 11th में, आपको बताया गया था, ये चैप्टर 11th में भी है। हम कहते हैं कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा और डाइल्यूट यानी तनु, पतला पतला, और इसको हम सांद्र कहते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों में कैसे पहचानते हैं। बहुत आसान है, जब दोनों मात्राएं दी रहेंगी तो आपको आसानी से पता चलता है। फॉर एग्जांपल में अगर मान लीजिए यहां पर 100 ml वाटर लिया, इसमें 10 ग्राम शुगर हमने घोल दी, 10 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बनेगा लेकिन 10 ग्राम का है। अब हम ये अभी नहीं डिसाइड कर सकते कि ये कंसंट्रेट है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये अभी नहीं बोल सकते। इसकी कंपैरिजन हमें करानी पड़ेगी। मैंने इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया था कि आप किसी बच्चे को डायरेक्ट होशियार या कमजोर नहीं बोल सकते हैं जब आप किसी की कंपैरिजन कराएंगे कि अरे यार ये तो कमजोर है, लेकिन कहा किसी न किसी से आपने कंपैरिजन करने के बाद बोला कि वो कमजोर है या तो फिर तेज है। तो बात करेंगे यहाँ पर कि जो दूसरा सॉल्यूशन इसके साइड में होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ पर 100 ml यहाँ पर भी लिया वाटर और यहाँ पे 50 ग्राम हमने शुगर ऐड कर दिया। 50 ग्राम अगर ऐड किए तो ये ज्यादा गाढ़ा होगा। यहाँ पर 10 ग्राम है, यहाँ 50 ग्राम है, ये आपका कंसंट्रेट हो गया, ये आपका डाइल्यूट हो गया। क्योंकि आपने तुलना कर दी तो हमें पता भी चल गया कि कौन सा डाइल्यूट है, कौन सा कंसंट्रेट है, अर्थात कौन सा पतला कौन सा गाढ़ा है। तो ये तो आपकी सांद्रता है कि जो सॉल्यूशन की है वो सांद्रता है। हम कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट डिजॉल्व है, ये सॉल्यूशन की सांद्रता को, अर्थात सॉल्यूशन की सांद्रता को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। किसी सॉल्यूट की उस सॉल्यूशन में कितनी मात्रा, कितनी अमाउंट डिजॉल्व की गई है, ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं, ये बात तो ठीक है, जब कंपैरिजन होगी आपको दो सॉल्यूशन दिए जाएंगे तो आपको आसानी से मिलेगा। बात करते हैं कि सॉल्यूशन कितने प्रकार का, जो कंसंट्रेशन है, यानी हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि एक्वस सॉल्वेंट हो सकता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो सकता है। एक्वस सॉल्वेंट जलीय रूप में होगा, अर्थात वाटर के लिए हम ले सकते हैं, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है।
एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा और एक्वस सॉल्वेंट है ये। नॉन एक्वस में होंगे जिसमें वाटर की मात्रा नहीं होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इनऑर्गेनिक में हम कह सकते हैं अमोनिया सॉल्वेंट है। तो वो चर्चा हम बाद में करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो आपको बहुत जरूरी है, उसकी बात करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट डिजॉल्व होती है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं इसको हम टू टाइप्स से, यानी हम दो प्रकार से इसको बांट सकते हैं। एक होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। इसको हम एक और चीज कह सकते हैं वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन, अर्थात टेम्परेचर के आधार पर इनके आयतन घटते बढ़ते हैं, इसके आधार पर कंसंट्रेशन की मात्रा घटती बढ़ती है। यहाँ पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन, इसको हम कहते हैं मास रिलेटेड कंसंट्रेशन, मास रिलेटेड कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके बाद इन सभी को वन बाय वन करके समझेंगे। यहां पर ज्यादा परेशान होने की बात नहीं बेटा, सिर्फ आपको यह समझना है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, अर्थात सांद्रता होती क्या है। तो सांद्रता का मतलब है कि किसी सॉल्यूट में, अर्थात जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसमें जो हमने सॉल्यूट मिलाया है वो कितना है, कम है कि ज्यादा है, बस यही उसकी सॉल्यूशन की सांद्रता कहलाती है। बात करते हैं कि हम टू टाइप्स से इनको डिवाइड कर दे रहे हैं। एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, और दूसरा टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करेगा। मास रिलेटेड टेम्परेचर नहीं निर्भर करेंगे, मास रिलेटेड जो कंसंट्रेशन होंगे वो आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन होगा। यहां पर बात कर लीजिए, अब थोड़ा सा इनको देख लीजिए जरा, क्या है लिखा है परसेंटेज बाई डब्ल्यू बाई बी, अर्थात यहां पर भी जो आयतन रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड है, इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है। परसेंटेज निकालेंगे कंसंट्रेशन का बाई डब्ल्यू बाई वी, दूसरा परसेंटेज बाई वी बाई वी, यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यहां पर आपका मास बाई वॉल्यूम है। फिर मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मलिटी कैपिटल एन से, फॉर्मेलिटी एफ से, पीपीएम, पीपीएम वी बाई वी हो सकता है, डब्ल्यू बाई वी हो सकता है, यानी डब्ल्यू बाई वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो इसके बारे में इनको सभी को एक एक करके हम बात करेंगे। तो ये आपकी कंसंट्रेशन व्यक्त करने की कुछ विधियां हैं, जिसमें हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कुछ नहीं है। इसमें देखिए ये W बाई W है, अर्थात मास बाई मास, परसेंटेज बाई मास बाई मास, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, लेकिन ये पीपीएम आपका W बाई W होगा, अर्थात टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यहाँ पर पार्ट पर मिलियन की बात होगी। अब यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक आपको पढ़ाए गए थे, मोलैरिटी पढ़ाई गई थी, नॉर्मलिटी भी बताई गई थी, पीपीएम भी बताया गया था, पार्ट पर मिलियन भी बताया गया था, 11th क्लास का है, मोलैरिटी भी बताई गई थी, है ना। बहुत सारी चीजें, ये आपका मोल फ्रैक्शन, मोल अंश या मोल प्रभाव जिसको बोलते थे, वो भी बताया गया है। तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए गए हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि इन पॉइंट्स को आप चाहे तो पुनः 11th क्लास का पढ़ सकते हैं, इसके बाद इस वीडियो को आगे देखेंगे, क्योंकि मैं आज इतना ही टॉपिक को बता रहा हूं। इसके बाद 1 बाय 1 करके मैं इन सभी को एक एक करके लाऊंगा। तो ये हमारा बताना जरूरी था इसको एक प्रकार से, क्योंकि अब हम जब डिवाइड करेंगे इनको 1 बाय 1 करके आपको वीडियो में देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज हमने किस टॉपिक की बात की, इसकी बात की, फिर इसकी या इनकी। इस प्रकार से आप आसानी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इनको क्लासिफिकेशन के रूप में करके दिखाया आपको। और हम दो रूपों में पढ़ेंगे, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे कंसंट्रेशन और जो नॉन डिपेंडेंट होंगे। तो ये था आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपको अब इन सभी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और वो न्यूमेरिकल आपको बेहतर तरीके से समझना है और पढ़ना है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके। थैंक यू।